चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 6 यूनिट नंबर 3 कंसाइनमेंट। हाँ, चैप्टर 6 यूनिट नंबर 3 कंसाइनमेंट। ओके, पहले तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसाइन? कंसाइन मतलब क्या? टू कंसाइन मीन्स नो, सेंड। पहला ही वर्ड पूछा उसमें ही आउट। टू कंसाइन मीन्स टू सेंड द गुड्स। देयर वुड बी अ प्रिंसिपल, there would be a consigner who sends the goods to consignee. Yes ki no? People, please mark my word. I'm not saying consigner will sell the goods. Consigner sends the goods to consignee for selling purpose. Consigner को आप और क्या कह सकते हो? Principal. And consignee को agent. Absolutely. Consigner is the owner of the goods who sells the goods for selling purpose. समझ में आएगा? तो consigner को क्या मिलेगा? Profits. consignee को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा सर। ओके, कमीशन के कुछ टाइप्स भी होता है, 3 टाइप्स: ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन। आई रिपीट, ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन, ओवर राइडिंग। डेल क्रेडिट कमीशन में क्या होता है? बेड डेट का लॉस कंसाइनी का हो जाता है। ओवर राइडिंग कमीशन में क्या होता है? विद इंक्रीज इन सेल्स प्राइस कमीशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ज्यादा प्राइस पे सेल करोगे तो ज्यादा कमीशन मिलेगा। याद आया? Yes, with increase in sales price, commission also increases. That is overriding commission. Now, coming back to the main point. Consignor जब भी consignee को goods send करता है, whenever consignor sends goods to the consignee, साथ में कुछ भेजता है क्या? Invoice? Yes, he sends what? Proforma. Proforma मतलब क्या? Proforma मतलब something that looks like an invoice. जो invoice तो नहीं है, but invoice के जैसा कुछ तो है। Yes, yes. It is not an invoice, but it is something that looks like an invoice. Okay. At the same time, consignee भी consigner को कुछ देता है राइटिंग में। वो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। अकाउंट सेल्स बराबर है, सेल्स अकाउंट नहीं है। अकाउंट सेल्स नाम का स्टेटमेंट कंसाइनी बनाता है, कंसाइनर को देता है। कंसाइनर ने इसके बेसिस पर अकाउंट मतलब खाली वेरीफाई कर सकता है। कंसाइनी क्या क्या चीज अकाउंट सेल्स में रिकॉर्ड करता है? डिटेल्स ऑफ सेल्स मेड बाय कंसाइनी, कंसाइनर ने कितना सेल किया, कंसाइनर ने कितना एक्सपेंसेस किया ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनी का कमीशन कितना बन रहा है, कंसाइनी के पास कितना अनसोल्ड इन्वेंट्री से क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक क्यों बता रहा है भाई? कंसाइनर का ही माल है, उसको बताना तो पड़ेगा ना मेरे पास इतना पड़ा है। एडवांस पेमेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, एंड लास्टली बैलेंस ड्यू और रेमिटेड, कितना पैसा दिया या तो देना निकल रहा है। ये सब हिसाब किताब यहाँ पे नोटिस करने जैसा ही है। कितना कुछ रिसीव किया वो नहीं लिखा होता अकाउंट सेल्स में, क्योंकि कंसाइनी का लायबिलिटी गुड्स रिसीव करने पे नहीं बनता, बेचने पे बनता है। डू यू अग्री? ओके, नाउ कंसाइनमेंट। ओके, अभी आ जाते हैं अपन क्वेश्चंस पे। आइए बोलिए, क्वेश्चन नंबर बताइए, इलस्ट्रेशन नंबर बताइए। ओके, 8 से पहले कोई नहीं, डायरेक्टली 8। वाओ, नो डाउट ना? हाँ, सुपर। होशियार तो તમે જ છો ખરેખર, क्या बात है। हैं? બધા સબ્જેક્ટનું ટાઈમ ટેબલ મળી ગયું? કાલે એકાઉન્ટ્સનું રિવિઝન સેશન છે। હવે ઘણા નહીં યાર, રિવિઝન બહુ થઈ ગયા। ઓવરડોઝ નથી થઈ ગયો હવે? નહીં હજી? ના, નથી। જેટલું કરીએ એટલું ઓછું છે। ઠીક છે। તમારામાંથી કોઈને આમ ટીચિંગ કરવું ગમે કે ના ગમે? થોડું થોડું। અચ્છા, મને ગમે, સામેવાળાને ન ગમે। ભાઈ કલાકાર બતાવો। चलिए, beautiful adjustment is coming, a beautiful illustration is coming your way guys, very very important one। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आरटीपी का सॉल्व करके आपको दे दिया है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर મને લિંક નથી મળી, મને લિંક નથી મળી ભાઈ। યુટ્યુબ કોઈને નથી મળી? હંપડા જ આપી દો, ઊભો રહે એમ થોડી હાલે ભાઈબંધ। આવજો, આને શું કહેવાય ખબર છે? આને ગૂગલ કહેવાય, ખબર છે તને? એમાં ગૂગલમાં છે ને અહીંયા જવાનું, ગૂગલ ક્રોમમાં જઈ અને સર્ચ કરવાનું યુટ્યુબ। આવડે? આવું આવડે? ઈ આવડે? માય ગોડ, પછી મારું નામ આવડે તમને? સીએ આનંદ કાનાણી, એવું આવડે?
શું વાત કરો છો? તો હવે એક યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન થાય. ઓ માય ગોડ, આ રહ્યા બધા ક્વેશ્ચન. અહીંયા પ્લેલિસ્ટમાં જશો ને તો તમને એ બધા મળી જશે. પ્લેલિસ્ટમાં જોશો ને, જો ડિસેમ્બર સીએફસી ડિસેમ્બર 23 પ્લે ઓલમાં જશો તો બધા વિડીયો તમને અહીંયા આખું આરટીપી મળી જશે. ક્વેશ્ચન નંબર દેખાય છે ને? कमिंग बैक, सो सेम टू सेम क्वेश्चन उसमें भी था. आरटीपी भी ये मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है भाई. ये क्वेश्चन प्रीवियस आरटीपी में भी था एंड पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी है. मैं इतना सारा आरटीपीस के ऊपर एम्फसाइज करता हूँ बट मैंने कभी कोई बच्चे के हाथ में आरटीपीस देखा नहीं है प्रिंट आउट. दैट इज समथिंग રોંગ. આજ મોર્નિંગ બેચમાં હતા તો 4-5 સ્ટુડન્ટ્સ લઈને આવ્યા, આરટીપીનું પ્રિન્ટ આઉટ કઢાવી રાખ્યું હતું, એ લોકો સોલ્વ કરતા હતા. તો दैट शोज योर डेडिकेशन. आरटीपी भाई मैंने बहुत बार आपको एम्फोसाइज किया है, आरटीपी तो करना ही करना चाहिए. मैं तो यहाँ तक मानता हूँ अगर आपने आरटीपी नहीं किया दैट मीन्स यू आर प्रिपेरिंग फॉर द એટલે ડિસેમ્બરમાં નહીં, આપણે અગર જૂનનું પ્લાનિંગ કરતા હોય ને એવું કહેવાય, રાઈટ? એટલે આરટીપી તો કરવા જોઈએ. ફક્ત એ બધાય કરી નાખે, બરાબર ને? તો બધાય કરવાના છે. Ajay of Mumbai consent to Vijay of Delhi goods to be sold at invoice price which represents 125% of the cost. ये भाई साहब ये क्या है? और यार ये तो चीटिंग है. हर एक क्वेश्चन तो ऐसे स्टार्ट होता है, कंसाइनर सेंड दिस अमाउंट ऑफ गुड टू कंसाइनी. ये तो दिख ही नहीं रहा सी. ऐसा हालता है क्या? चीटिंग है बॉस ये तो ये यहाँ पे जो लिखा है ना वो उसको अपन ऐसा टेक्निकल वर्ड में समझने का कोशिश करे. તમને શું ઇઝી ઇઝી સમજાતું નથી. આઈ નો ઇટ. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस. जो है ना इनवॉइस प्राइस कितना मालूम, विच रिप्रेजेंट 125% ऑफ दी कॉस्ट. अगर कॉस्ट 100 तो इनवॉइस प्राइस विल बी 125. तो प्रॉफिट कितना चढ़ाया? वाओ, समझा? जोरदार. Which is entitled to a commission of 10% on sales at invoice price and 25% of any excess realized over invoice price. अगेन टेक्निकल वर्ड्स में आपको समझाना पड़ेगा ना. आपको जी मैंने पहले ही बताया, आपको समझता ही नहीं है. आई नो इट. બધા ભાઈ બધા સીએ ના બધા ફીચર્સ અત્યારેથી જ આવી ગયા તમારામાં. એની વાત કરું સાહેબ, રોંગ નંબર્સ કે તો. ओके, कमीशन का कुछ इधर हिसाब किताब करते हैं. चलो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो. सुनो सुनो सुनो. विजय सेल कमीशन, विजय को कमीशन देंगे, आपको मालूम 10% कमीशन देंगे. 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, 10% ऑफ इनवॉइस प्राइस कमीशन देंगे. सिर्फ इतना ही है कि आगे भी कुछ है. 20 सेल्स एट 10% ऑन कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस एंड बोला ना तो प्लस किया, एंड कुछ और भी देना है. 25% देना है. चलो मैंने 25% लिखा, 25% भी लिख रहा हूँ. 25% किस चीज़ का दूँ? एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस. इसका क्या मतलब, ध्यान से देखो ना. एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस. इनवॉइस प्राइस से जितना ज्यादा आया ना बेटा जी, इनवॉइस प्राइस से जितना ज्यादा है मतलब सर अगर सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस करेंगे, मैंने आपको बोला था मिनिमम इसको ना 100 रुपीज में बेच रहा, आपने 110 में बेचा, तो इनवॉइस प्राइस से कितना ज्यादा लाया? 10 रुपया. वो 10 रुपए की बात हो रही है, समझ में आ रहा है? तो 25% ऑफ सेल्स प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस, 25% ऑफ सेल्स प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस. क्या ये सबको समझा? एवरीबडी यस या नो? 25% ऑफ सेल्स प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय अजय वर 10,000. हाई क्या तो अमाउंट आई तो गोड़ 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 फिर होता था. एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय अजय. अजय कौन है बाय द वे? अजय ऑफ मुंबई. मुंबई यस कंजाइनर. और ये कौन है? विजय. विजय इज कंजाइनी. कंजाइनर अकाउंट कौन बनाता है? कंजाइनर की कंजाइनी. वाह, कंसाइनर बना दो, इतना तो मालूम है. हम तो होशियार से. चलिए यस, तो फाइनली कंसाइनर का खर्चा है कि कंसाइनी का? अजय का मतलब कंसाइनर का खर्चा है. ओके, कंसाइनर ने कितना एक्सपेंस कर दिया? 10,000. एंट्री बता दो जल्दी से. कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट. फाइन. कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. कितना रुपीज? 10,000. यस. ओके, नेक्स्ट प्लीज. The account sales received by Ajay shows that Vijay has effected sales amounting to rupees 1 lakh. विजय ने कितना सेल्स कर दिया? अकाउंट सेल्स मिला और अकाउंट सेल्स में लिखा था कि विजय ने मुबारक हो कितने सेल कर दिया? 1 लाख रुपीज. पार्टी 1 लाख નું સેલ કર્યું વિજય ભાઈ. વિજય ભાઈ અકાઉન્ટ ડેબિટ કરી નાખશો. વિજય ભાઈ રૂપાણી
विजय अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट. वांधा कि नो वांधा? ओके. The accounts listed by Ajay shows that Vijay has effected sales amounting to 1 lakh in respect of 75% of the consignment. Guys, 75% consignment जो था, मैंने जितना भी गुड्स भेजा था उसका 75% गुड्स उसने सेल किया. कितने में सेल किया? 1 लाख. कितने में सेल किया? 1 लाख. इतना समझ में आ रहा है? चलिए सुपर. His selling expenses to be reimbursed were rupees 8,000. कंसाइनी का खर्चा बोला. कौन सा एक्सपेंस है बाय द वे? सेलिंग एक्सपेंसेस. कंसाइनी का कौन सा खर्चा है? सेलिंग एक्सपेंसेस. कितना हो गया? 8,000. एंट्री बता दो भाई. कंसाइनमेंट का खर्चा, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट. और किसने किया? हमने किया नहीं, कंसाइनी ने किया, विजय ने किया. तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू विजय. डू यू अग्री? ओके. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू विजय. चकाचक क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? नाइस. उसके बाद thereafter, okay, 10% of consignment goods of the value of 12,500 were destroyed in pirate Delhi godown. ए भाई ये बहुत काम का चीज है. ये है खरा सोना. एबनॉर्मल लॉस तो है, वो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ और भी निकलने वाला है. इसलिए कितना गुड्स भेजा था ना वो भी यहाँ से मिलेगा. 10% हमने जो भेजा था ना उसका 10% गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ. हमने जो भेजा था उसका 10% गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो ना. 10% गुड्स जिसका वैल्यू कितना था? 12,500 था. तो 100% का वैल्यू बता सकते हो क्या आप मेरे को? सर क्या मस्ती करो, ऑब्वियसली 1,25,000. इतना गुड सेंड किया होगा. डू यू ऑल अग्री? हेलो हेलो. पक्कू है? मानता कि नो मानता? सबको समझ में आया? तो इधर में ऐसा बोल सकते हैं 1,25,000 की इनवॉइस प्राइस का गुड्स मैंने भेजा, तो आप मेरे को उसके अंदर का प्रॉफिट भी फाइंड आउट करके दे सकते हो क्या? 125 इज 1,25,000. 25 इज इक्वल टू 25,000. ऐसा 30 ऐड किया, यस के नो? तो आपको कॉस्ट भी पता पड़ सकता है क्या? 1 लाख. होशियार हो यार. अच्छा, तो पहला एंट्री जो फर्स्ट अपन हमेशा पास करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट. कितना लिखो? 1,25,000. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 1,25,000. यस के नो? इसके अंदर कुछ लोडिंग भी है, कुछ प्रॉफिट भी है. यस. कितना प्रॉफिट है? 25,000 को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा. एंट्री क्या पास किया? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, मतलब वही एंट्री को क्या कर दिया? रिवर्स किया. डू यू अग्री? भाई अभी ये हाईलाइट किया तो इसके ऊपर भी अबनॉर्मल लॉस की भी थोड़ी तो बात कर लो यार. कितना बुरा लगेगा बेचारे को. चलो. 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 12,500 वो डिस्ट्रॉयड इन फायर एट दिल्ली. सो उसमें क्या है? 12,500 का अबनॉर्मल लॉस हो गया. यस के नो? नो. ये 12,500 कॉस्ट प्राइस थोड़ी ना है वो तो. और लॉस तो यार कॉस्ट प्राइस पे होता है ना यार. आप तो गजब आदमी हो. वो भी इनवॉइस प्राइस पे थोड़ी बोलोगे. उसके अंदर प्रॉफिट का मार्जिन भी होगा. हाँ के ना? तो कॉस्ट चाहिए मेरे को. कैन समबडी हेल्प मी आउट विद दिस? कैसे निकालेंगे अपन कॉस्ट? कॉस्ट कैसे मिलेगा? मिल गया किसी को? भाई भाई. ओह हो. ये कुछ देखो ना, ऐसा आपने सुना है क्या? अबनॉर्मल लॉस इज वैल्यूड जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक. अबनॉर्मल लॉस इज वैल्यूड जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक. मालूम है? ऐसा सुना है कभी? abnormal loss just like closing stock. मतलब closing stock के जैसा ही. मतलब पहले तो लिखते हैं अपन cost, then plus consignors proportionate expenses. Consignors proportionate expenses plus consignees proportionate expenses. लिखने का तो सही नहीं यार. પછી यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस है ना, આપણે अमाउंट जीरो लखी वांधो नहीं, पर लखवा तो पड़े भाई. रूल तो रूल है. यस. उसमें चेंज उसको नहीं, बदली नहीं करेगा, छेड़खानी नहीं करेगा उसके साथ. रूल तो रूल रहेगा. फॉर्मूला तो आखो लखवा दे. परफेक्ट है. चलो नाउ, मैंने यार यहाँ पे कॉस्ट वर्ड यूज किया. आप जो बोल रहे हो ना बेटा जी कि सर 12,500 रुपीज का गुड्स गया, वो तो इनवॉइस प्राइस है. मुझे इनवॉइस प्राइस नहीं चाहिए. और आपको अगर ये समझ में आता है तो आपको ये भी समझ में आएगा ना बेटा जी कि देखो ना, 100 का गुड्स अपन 25 रुपीज का प्रॉफिट चढ़ा के 125 में सेंड कर रहे थे ना. तो इधर मैंने अभी लिखा है 12,500. तो इसका कॉस्ट कितना होगा बता दो ना मेरे को, क्रॉस मल्टीप्लाई करके. 10,000. सर मतलब इधर भी दो जीरो ऐड किया तो इधर भी दो जीरो ऐड हो गया. यस. 10,000 की कॉस्ट का गुड्स था. अग्री करते हो सब? चलिए सुपर. कॉस्ट मैंने लिख दिया 10,000. एनी वन था?
कंसाइनर्स प्रपोर्शनल एक्सपेंसेस, कंसाइनर ने कितना खर्चा किया? सर कंसाइनर ने एक ही खर्चा किया 10,000 रुपीज का। कितने के गुड्स के लिए किया? नक्की करो यार, आर यू श्योर? पक्कू है, लॉक किया जाए। 1 लाख के गुड्स के लिए उसने 10,000 का खर्चा किया, तो 10,000 जो अबनॉर्मल लॉस है उतने के गुड्स के लिए कितना है? એમ થોડી યાદ है यार सर, आ तो एक्चुअली 1 लाख ना गुड्स હું એકલા જ નથી, તમે ખોટું લખો છો, સાચી વાત છે, હું ખોટું લખું છું। જો સાચું લખો તો આમ લખું છું આઈડિયલી 10,000 डिवाइड बाय 1,25,000, तो 12,500 के लिए कितना? ऐसा रहा तो चीटिंग છે यार। घड़ी के 10,000 ना गुड्स માટે કેટલા? ઘડી के 12,500 ना गुड्स માટે કેટલા? अगर देखो कॉस्ट लिख रहे हो तो दोनों कॉस्ट लिखने का, ये दोनों कॉस्ट लिखा मैंने। अगर इनवॉइस प्राइस लिख रहे हो तो दोनों का इनवॉइस प्राइस लिखा। डू यू अग्री? मानता कि नो मानता? कंसाइनीज प्रपोर्शनल एक्सपेंसेस, कंसाइनी ने कितना खर्चा किया? काई नहीं, खर्चो तो કર્યો જ છે। શું ઝીરો? 8,000 કોને खर्चो કર્યો? मैंने क्या पूछा? कंसाइनी ने कितना खर्चा किया? 8,000। बट एज पर रूल कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स पहुंचे उससे पहले का खर्चा तो अपन कंसिडर करते हैं, लेकिन उसके बाद का खर्चा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में कंसिडरेशन में नहीं। लॉजिक क्या है? एक बार गुड सेलिंग कंडीशन में आ गया ना बेटा, उसके बाद उसके ऊपर जो भी खर्चा होता है उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होता। समझ में आएगा? तो कंसनी ने तो बेचा खर्चा तो भले ही किया 8,000, लेकिन वो कौन सा एक्सपेंस है क्वेश्चन में क्लैरिफाई भी किया, चौखवट भी किया। 8,000 का खर्चा कौन सा था? देखो ना जरा, सेलिंग एक्सपेंसेस था। ये तो વેચવાનો ખર્ચો છે ભાઈ। ગુડાઉનમાં આવ્યા પછી વેચે કે પહેલા વેચાય? ऑब्वियसली उसके बाद का ही सेलिंग एक्सपेंसेस होता है। डू यू अग्री? सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये कंसाइनी का खर्चा यहाँ पे कॉस्ट में ऐड नहीं होना चाहिए, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक का सॉरी अबनॉर्मल लॉस जो बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए? 11,000। मानता कि नो मानता? अच्छा, अबनॉर्मल लॉस का एंट्री तो आवड़ता है बेटा, आप बताओ ना अबनॉर्मल लॉस का एंट्री। दृश्य ना कक्षा, सॉरी हर वक्त भूली जाए, हर वक्त दृश्य की बात। हाँ जिस कक्षा अबनॉर्मल लॉस नहीं एंट्री તારાથી બધા ટેન્શન એને આવી ગયો। આવડે છે તો તું અક્ષર શીખવાડતી કેમ નથી? એ નથી માનતી એવું છે? એમ નો કહેવાય, વાયડી છે એમ નો કહેવાય કા? ફરીથી ફરીથી। વેરી નાઇસ, યસ બચ્ચા, તું કે તો पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अबनॉर्मल लॉस को अपन हमेशा पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं बेटा। अबनॉर्मल लॉस हर बार नहीं होता। ऑब्जेक्टिव ही क्या था कि अगर ये लॉस नहीं होता तो कंसाइनमेंट में कितना प्रॉफिट होता। डू यू अग्री? एंट्री क्या होने वाला है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, मतलब कंसाइनमेंट में से अपन गुड्स को क्रेडिट कर दे। अगर ये लॉस नहीं होता तो कंसाइनमेंट में कितना प्रॉफिट होता? कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड अपन रिकॉर्ड करेंगे। यस के नो? डू यू अग्री? श्योर है? सुपर नाइस। देयर आफ्टर વિજય રેમિટેડ ધ બેલેન્સ ઇન ફેવર ઓફ અજય। વિજયને પૈસા આપી દીધા। હો, વિજય પૈસા આપી દીધા। કેટલા પૈસા આપી તો આપણે વિજયનું અકાઉન્ટ બનાવશું તો ખબર પડશે ને। अच्छा, હવે ખાલી એક વસ્તુ બાકી છે, કમિશન એકવાર પેલા કેલ્ક્યુલેટ કરી લે પછી જોઈએ આગળ શું કરવાનું, બરાબર? ચલો, કમિશન પાસે નથી આપી ઇન્ફોર્મેશન છે ને? કહેશો તમે લોકો મને? આપ કેલ્ક્યુલેટ करके बताओगे कि मैं बता दूं? 10% of sales at invoice price plus 25% of sales, 25% of excess over invoice price। चलो आ મને જવાબ આપશે મોહમ્મદ શબીર। થઈ ગયું? સુદર્શને લાસ્ટ ટાઈમ કેટલા હતા ટોટલ? 195, 170। હવે છે ને હું પકડી મારીશ હવે કઈ તકલીફ થઈ તો નહીં થાય ને? બસ આપણે આના કરતા વધારે લેવાના જ કોટેજ કરતા આવી જાય। ડન, ગ્રેટ, ધેટ્સ ધ સ્પિરિટ બેટા। મોહમ્મદ શબીર કંઈક તો બોલ। થઈ ગયું? મિતભાઈ કમ ઓન। चल आखिर तू के अमाउंट के दिन
લ્યો અરે વિધાતા વાહ હવે આવું ઓહો અચ્છા અચ્છા તો હાલો જો બેટા એક્સપ્લેન કર કેવી થાય 75% गुड्स बेचा है करेक्ट ओके 1,25,000 का 75% लीजिए कितना हो गया 93,750 तो 93,750 का 10% पहले तो that is 9,375 plus 25% ऑफ 25% किसका लेने का सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस गुड्स कितने में सेल किया 1 लाख में और उसका इनवॉइस प्राइस कितना था 93,750 सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 लाख माइनस 93,750 कितना आ रहा है 6,250 का 25% 1,537.5 6,250 का 25% दैट इज 1,562.5 तो 1,563 ले लो भाई 8 आप दे भले राजी थे बेचारो 7 8 सॉरी 9,375 प्लस 1,563 टोटल करो 938 रोकड़ा एंट्री बता दो चलो कंसाइनमेंट का खर्चा है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू विजय यस यस नो नो कंसाइनमेंट टू कंसाइनी डू यू अग्री कंसाइनी को क्रेडिट करना पड़ेगा ना कमीशन दोगे आप उसको मानता कि नो मानता सुपर नेक्स्ट कमीशन हो गया भाई ये सब करने के बाद 3 चीजें बाकी होता है कौन सा हाँ बेटा कक्षाની બાજુમાં દીકરા શું નામ વહી દે યસ તો કઈ 3 વસ્તુ બાકી હોય એક સાચું બોલી તું ક્લોઝિંગ સ્ટોક પરફેક્ટ બીજું પૂછી લે ભક્તિ ને ખબર જ છે ઓકે ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં લોડિંગ હોય વેરી નાઇસ પછી ક્લોઝ કરો એટલે કાં તો પ્રોફિટ મળશે કાં તો લોસ મળશે એટલે કે પ્રોફિટ લોસ ફાઇન્ડ આઉટ કરો બરાબર અને હજી એક ગુડ સેન્ટ ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ने क्लोज करवानो અને क्लोजिंग स्टॉक ની एंट्री करवानी जीएसओसी को क्लोज करना है एंड क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करना होता है डू यू अग्री चलिए क्लोजिंग स्टॉक तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की जान है आइए उसको तो रही गया चलो आइए उसकी बात कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक अच्छा ओरिजिनली 100% गुड्स भेजा था उसमें से 75% सेल हो गया कितना बचा 25% 25 में से 10% अब नॉर्मल लॉस हो गया कितना बचा 15% यहाँ तक का स्टोरी समझ में आया है अच्छा क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करके दो चलो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करो 1,25,000 का 15% ले लो तो चलेगा आप लोगों को ये बांधा आएगा 18,750 આएगा ઓકે તો સર કોસ્ટ પર ના લખવાનું હોય પેલા ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ પર પછી એમાંથી આપણે લોડિંગ રિવર્સ કરવાનું 18,750 પ્લસ कंजाइनर्स प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस कितना 10,000 ये 10,000 का खर्चा अच्छा डायरेक्टली 15% यहाँ पे भी लिया यहाँ पे भी ले लूँ तो चलेगा क्या डायरेक्टली 15% ही निकालते हैं ना यार खर्चा भी 15% अपन कंसिडर करेंगे कितना 1,500 टोटल करो जरा 20,250 ये कॉस्ट है कि इनवॉइस प्राइस है तो उसका मतलब इसके अंदर क्या है लोडिंग है प्रॉफिट है यस के नो चलिए पहले तो 20,250 लिख लो और उसके अंदर का लोडिंग कैसे करने का ना जैसे ये मैं बोल रहा हूँ ना वैसे ही करना ये आप चाहे वैसे मैं अपनी मेथड से करो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन लोडिंग जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना एक शॉर्टकट दे रहा हूँ टोटल लोडिंग कितना चढ़ाया था उसमें से कितना परसेंट अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है कर लो डायरेक्टली यू 25,000 का 15% 15% 3,750 ये आपका लोडिंग है रिवर्स कर लो डिड यू गेट दिस चलिए बस दैट्स ऑल भाई फाइनली बोला है कि विजय भाई ने पैसा भी दे दिया विजय भाई पैसा दे रहे हैं एंट्री बताओ ना पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू विजय कितना पैसा जो भी बैलेंस निकल रहा है 81,062 यहाँ पे निकल रहा है विजय ने पैसा दे दिया बाय बैंक और फाइनली क्लोज हो जाएगा यस यस एंड कंसाइनमेंट अकाउंट का फाइनली इसका भी क्लोजर कर लेते हैं 1438 का बैलेंस मुझे दिख रहा है चेक करो जरा इज इट सो किधर जाएगा पीएनएल अकाउंट यस के नो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ लॉस हो गया 1438 का क्लियर है क्लियर चकाचक क्लियर बोलो कंसाइनमेंट में और क्या करने का है हाँ
एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 કરવાનો છે 2 બધાએ એવું કહે છે સાચો આજ ओके नो प्रॉब्लम कर लेते चलो कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ये क्वेश्चन और उसमें क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट कॉमन आएंगे बहुत सारे एडजस्टमेंट या इसे कि इतने जो फेवरेट एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे भी है D of Delhi appointed A of Agra as its selling agent. D of Delhi कौन consigner, A of Agra कौन consignee. Okay, goods to be sold at invoice price or over. Invoice price पे बेचो या तो उससे ज़्यादा प्राइस पे बेचो. Yes, invoice price को आप minimum selling price भी बोल सकते हो. Yes के no. Invoice price को आप क्या बोल सकते हो? Minimum selling price. ठीक है कि नहीं? Okay. The principals to draw नहीं A to be entered to a commission of 7.5% on invoice price and 20% of any surplus price realized over invoice price. अरे सेम टू सेम हुआ सेम टू सेम क्या करेंगे 7.5% इंटू इनवॉइस प्राइस प्लस 20% ऑफ सेल्स प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस अभी अभी बनाया ना फॉर्मूला सिखाया ना सेम टू सेम बनेगा ओके नेक्स्ट The principals to draw on the agent 30 days ये नया है ध्यान से देखना The principals to draw on the agent 30 days bill और 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस जितने का गुड्स भेजेंगे ना उसका 80% अमाउंट का अपन पहले से क्या ले लेते हैं मालूम है एक बिल उनसे ले लिया कंसाइनी से ले लिया एडवांस पैसा ले लिया समझ में आया क्या एक बिल 30 डेज के पीरियड का अपन ने ले लिया कंसाइनी से एडवांस लिया इन शॉर्ट एंट्री करोगे बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी डू यू अग्री समझा है अमाउंट अभी मालूम नहीं आएगा तभी पता पड़ेगा नेक्स्ट On 1st February 2020, 1,000 cycles, here's the amount. On 1st February 2020, 1,000 cycles was consigned to A, each cycle costing 640, including freight and invoiced at 800. कितने में goods send किया? 800 में. कितना loading चढ़ा है? 160 per cycle. On 1,000 cycle. Yeah, are you understanding? बताइए, consignment account debit to goods sent on consignment कितना करूँ? 1,000 into 800. कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं ये क्वेश्चन बोल रहे हो आप ये क्वेश्चन करना है कंसाइनमेंट अकाउंट मत बनाओ खाली रिन्यू अकाउंट है खाली कंसाइनर નું अकाउंट बनाओ इन द बुक्स ऑफ कंसाइन એવું છે ले फिर तो इजी हो गया सी ठीक है नो प्रॉब्लम 8 लाख का गुड्स सेंड किया कंसाइनर ने कितना रिसीव किया 8 लाख का गुड्स रिसीव किया यस ओके उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं चाहिए फिर तो क्या दिक्कत है फिर तो और इजी हो गया सुकेश बेटा अरे हाँ कहीं नहीं इजी थे क्वेश्चन द प्रिंसिपल टू ड्रॉ एन एजेंट 30 डेज बिल तो 8 लाख का 80% कितना 6,40,000 का अपन ने बिल एक्सेप्ट किया होगा डी ऑफ डेली अपॉइंटेड ए ऑफ आगरा अच्छा डीज अकाउंट बना रहे हो ना इन द बुक्स ऑफ ए शो बाय मींस ऑफ लेजर अकाउंट हाउ दिस ट्रांजैक्शन वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ ए एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री with A to be recorded in the books of D at cost बता दिया ये भी फाइंड आउट करके दे दीजिएगा ठीक है भाई नो प्रॉब्लम हाँ कंज्यूमर अकाउंट नहीं बनावવું પડે બાકી તો એટલે એનો પ્રોફિટ નહીં ખબર પડે બાકી તો બધું આપણે કરવાનું છે ઠીક છે ઇન ધ બુક્સ ઓફ એ એટલે એજન્ટની બુકમાં આપણે કરવાનું છે કેટલાનું આપણે ગુડ્સ આવ્યા છે આવે ત્યારે એન્ટ્રી નથી કરતા તમને પહેલા પણ કીધું હતું કંઝાઈની લાયબિલિટી નથી બનતી એટલે કંઝાઈની 8 લાખની એન્ટ્રી નહીં કરશે પણ એના માટે એ પોતે ક્યાં શું આપે છે બીઆર આપે છે એટલે કંઝાઈની માટે બિલ્સ પેબલ થશે कंसाइनी विल पास एन एंट्री डी को अपन ने बिल दिया डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल्स अकाउंट अमाउंट शुड बी 8 लाख का 80% दैट शुड बी 6,40,000 डू यू ऑल अग्री टू दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 डीज अकाउंट अपन बना रहे हैं 8 लाख का 80% अपन ने क्या किया बेटा जी बिल एक्सेप्ट किया हुआ है ओके उसके बाद क्वेश्चन में आ जाइए वापस ओके लोडिंग का भी एंट्री रिवर्सल का यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा ठीक है बिफोर 31 मार्च 2020 व्हेन द प्रिंसिपल्स बुक्स आर क्लोज्ड एम एट हिज एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट एने पैसा भी दे दिया ये पैसा देगा तो ही विल से बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट तो यहाँ पे एंट्री दिखेगा नहीं आर यू अंडरस्टैंडिंग ठीक है That is acceptance on the due date sold of 820 cycles at an average price of 930 per cycle 820 cycles को सेल किया 930 तो सेल एक्सपेंसेस being 12,500 सेल्स का अमाउंट बताओ 820 into 930 कितना हो रहा है चेक करो 820 into 930 कितना हुआ 7,62,600 हमने सेल किया क्या एंट्री करेंगे हमने सेल किया क्या एंट्री करेंगे आपको कैसे मालूम कैश में सेल हुआ ऐसा कहाँ पे लिखा है बोला ना कैश अकाउंट कैसे मालूम पड़ा कि कैश में सेल हुआ
कैश भी हो सकता है, क्रेडिट सेल्स भी हो सकता है ना, तो कंसाइनमेंट डेटर्स भी हो सकता है, यस के नो? ओके, एंड टू कंसाइनर, यस के नो? समझ में आएगा? 7,62,600 डी का अकाउंट, इन शॉर्ट डी का अकाउंट क्रेडिट करना, डी नहीं, डी ना, हाँ डी, डी का अकाउंट क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। सेकेंड क्वेश्चन चल रहा है ना, डी को क्रेडिट 7,62,600 बाई कैश और बैंक अकाउंट स्लैश, यहाँ पे लिखना चाहिए था क्या? कंसाइनमेंट डेटर्स। पहले ही नहीं लिखा गाइस, आप लिखो। उधार में भी तो किया होता है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कोई क्लैरिफाई नहीं किया, और अगर क्वेश्चन में गलती से भी बैड डेट्स होता है ना, तो आप दोनों ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट सेल्स हुआ होगा तो ही तो बैड डेट्स होगा, कैश सेल्स हुआ तो बैड डेट कहाँ से हुआ, राइट? सो यू जस्ट बी हैबिचुएटेड, आपको कैश और बैंक भी लिखना है या कंसाइनमेंट डेटर्स भी लिखना है, यही आदत आपका सही आदत है, ठीक है? उसके बाद यस कम बैक। तो द सेल एक्सपेंसेस बीइंग 12,500 एंड रेमिटेड द अमाउंट ड्यू बाय मींस ऑफ बैंक ड्राफ्ट, 12,500 का हमने खर्चा किया कंसाइनर के बिहाफ पे, एंट्री बताओ ना, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यस के नो? 12,500 कैश और बैंक, यस, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। चलो कमीशन आप मेरे को कैलकुलेट करके दे दो ना, हमारा कितना कमीशन बनेगा? हाँ कितना आ गया? ग्रेट, कैलकुलेट करके दो, कंसाइनमेंट का कमीशन, कंसाइनर का कमीशन कितना बनता है, कंसाइनी का कमीशन कितना बनता है? गाइस सिंपल हो गया, 800 में इनवॉइस प्राइस है, 800 में बेचने बोला था, मिनिमम सेलिंग प्राइस इज 800, हमने सेल किया 930 में, सो 820 इनवॉइस प्राइस पे जो सेल किया ना, उसका कितना परसेंट हमने डिसाइड किया? 7.5% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, अच्छा ये रहा ना, यहाँ पे दिया होता है 7.5% ऑफ सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, 7.5% ऑफ सेल्स एट इनवॉइस प्राइस प्लस 20% ऑन सरप्लस, बोला है ना, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस, डू यू अग्री? समझ में आ रहा है? तो 7.5% ले लीजिए, इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? 820 इंटू 800, 6,56,000 का 7.5%, 7.5% ऑफ 6,56,000 कितना होगा? 49,200, ओके, प्लस 20% ऑफ सेल्स प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस। सेल्स प्राइस क्या है आपका? गाइस आपने 820 साइकिल्स को सेल किया 930 के रेट से, डू यू एग्री? यस के नो? 7,62,600 माइनस में कर रहा हूँ 6,56,000, तो आपको मिल रहा है 1,06,600, मिल रहा है क्या? 1,06,600, 1,06,600, नहीं समझा कि समझा? सबको सबको 20% करो, 21,320, टोटल करो जरा, 70,520, डिड यू गेट दिस? कमीशन यहाँ पे अपन को मिलने वाला है, अपन कंसाइनर की बुक में एंट्री कर रहे हैं, अपन बोलेंगे कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अर्नड, डू यू एग्री? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन अर्नड, एंड बाकी का बैलेंस अपन ने सेटल कर दिया, ऐसा बोला हुआ है, तो 39,580, दैट्स ऑल। ये ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट भी बनाया है उन्होंने। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक भी फाइंड आउट करने बोला, वो आप कर लेना अभी, ठीक है? चलो बोलो और कुछ इस चैप्टर में अभी, कंसाइनर में और कुछ? हाँ हाँ, दो क्वेश्चन आपकी मॉड्यूल में ऐसे है जहाँ पे लॉस से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया है, मैंने क्लैरिफाई किया था जब भी अपन ने ये चैप्टर डिस्कस किया ना, तब ये दोनों क्वेश्चन आईसीआई की ओल्ड मॉड्यूल में थे, बट उन्होंने फिर क्लैरिफाई भी किया था। आईसीआई देखो जब मॉड्यूल प्रिंट करता है ना, तभी हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, देर आफ्टर एक करेंट डी एम आईसीआई पब्लिश करता है और उसमें वो करेक्ट करता है कि भाई ये मॉड्यूल में आपको ऐसे इसको रीड करना है, तो अकॉर्डिंगली आईसीआई ने फिर उसको पब्लिश भी किया था और उसमें बोला भी था कि
कभी भी इंश्योरेंस कंपनी अबनॉर्मल लॉस से ज़्यादा पैसा नहीं देती है, एंड दैट यू शुड अंडरस्टैंड। आपने 12th में भी ये चीज़ तो सीखी हो, इंश्योरेंस कंपनी कभी भी अबनॉर्मल लॉस का जो अमाउंट है उससे ज़्यादा पैसा नहीं देती है। एंड दैट इज द रीजन फिर आईसीआई ने वो क्वेश्चंस को अल्टर कर दिया था। आपके पास शायद जो बुक है ना बेटा जी वो पुराना, दैट इज आउटडेटेड, एंड आपको जो वहाँ पे नया वाला बुक में जिस हिसाब से सॉल्यूशन दिया है उसको फॉलो करना है। एंड अकॉर्डिंगली जो मतलब वो क्वेश्चन आईसीआई ने अल्टर क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूँ, मुझे तो वो भी ध्यान आईसीआई ने अल्टर क्या किया था। अबनॉर्मल लॉस एज इट इज है, बट आई मान लो अबनॉर्मल लॉस हुआ 5000 का और क्वेश्चन में दिया इंश्योरेंस कंपनी ने दिया 6000, तो आईसीआई ने क्या किया, वो क्वेश्चन में से वो इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला पैसा उड़ा ही दिया, इंश्योरेंस कंपनी का चक्कर ही हट गया। मतलब अबनॉर्मल लॉस 5000 का क्वेश्चन में है और आपको 5000 का अकॉर्डिंगली एंट्री करना है अबनॉर्मल लॉस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। दिस इज हाउ इट इज टेकन केयर। सो आपके पास अगर पुराना बुक है बेटा जी उसमें वो ओल्ड है, दैट इज आउटडेटेड, इट इज नॉट नो मोर वैलिड। हाँ, दैट इज नो मोर वैलिड। इनफैक्ट एक पास्ट पेपर में भी ये है, मतलब वो टाइप आईसीआई ने अपने हिसाब से सॉल्यूशन दिया, बट देयर आफ्टर आईसीआई को समझ में ही तब आया जब आईसीआई ने उसको पब्लिश किया था, सॉल्यूशन में भी वो रॉन्ग वाला सॉल्यूशन पब्लिश हुआ, देयर आफ्टर एवरीबडी ऑब्जेक्टेड, आईसीआई ने फिर इसको करेक्ट किया। सो ये हुआ था, यू आर राइट, बट इट इज आउटडेटेड, इट इज नॉट करेक्टेड नाउ। आपको करेक्ट वाला सॉल्यूशन आपकी बुक में जैसा है वो सही है, वैसे ही फॉलो करना है। चलो और कोई डाउट कंसाइनमेंट में? कैन आई क्लोज इट? सुपर।